और निकाय चुनाव पर आज आरक्षण की सूची जारी होगी। आज शाम को 4 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। आरक्षण में संशोधन का अध्यादेश लाया जाएगा। नगर निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन आज जारी हो सकता है। ये बड़ी खबर है निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। आज का दिन बहुत अहम है। आरक्षण की सूची जारी होगी ये कहा जा रहा है। शाम को 4 बजे का वक्त है जब योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। आरक्षण में संशोधन का अध्यादेश लाया जाएगा और नगर निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन भी आज के दिन जारी हो सकता है। ये बात सामने आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच में बड़ी खबर है कि आरक्षण की सूची भी आज जारी होगी। आज शाम को 4 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है और आरक्षण में संशोधन का जो अध्यादेश है उसको भी लाया जाएगा। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आज के दिन ही नोटिफिकेशन भी नगर निकाय चुनाव का जारी हो सकता है। इसको लेकर भी बात सामने आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर यूपी भाजपा अध्यक्ष की बड़ी बैठक। भूपेंद्र चौधरी की नई टीम के साथ लखनऊ में बैठक। नई टीम के सभी नवनियुक्त पदाधिकारी बैठक में शामिल। बैठक में 45 प्रदेश पदाधिकारी और 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। निकाय चुनाव को लेकर भूपेंद्र चौधरी रणनीति पर चर्चा करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर ही पदाधिकारियों को सौंपी जाएगी उनकी अलग अलग जिम्मेदारी। बैठक में महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारी किस तरीके से तेज कर दी है वो आप देख रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष की बड़ी बैठक। भूपेंद्र चौधरी नई टीम के साथ में लखनऊ में मीटिंग करेंगे और जो पूरी नई टीम है उनके साथ निकाय चुनाव को लेकर वो मंथन करेंगे। सभी नवनियुक्त पदाधिकारी बैठक में शामिल होने वाले हैं और 45 प्रदेश पदाधिकारी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। निकाय चुनाव को लेकर भूपेंद्र चौधरी रणनीति बनाते हुए दिखाई देंगे। निकाय चुनाव को लेकर पदाधिकारियों को उनकी अलग अलग जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी, ये भी जानकारी मिल रही है। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। और आइए सीधे आपको लखनऊ लिए चले। इस बैठक को लेकर और क्या जानकारी है ये जान लेते हैं। मेरे साथी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं, उन्हीं का सीधे रुख कर लेते हैं। अनुभव, देखिए नई टीम के साथ में मंथन करने वाले हैं भूपेंद्र चौधरी। बैठक को लेकर सबसे पहले तो अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो प्रदेश पदाधिकारियों की नई टीम घोषित हुई थी जिसमें ज़्यादातर चेहरे पुराने ही हैं, लेकिन अब यही 24 के लिए टीम है बीजेपी की और ये मिशन 80 के लिए ये 53 हम कह सकते हैं ये भूपेंद्र चौधरी की, क्योंकि 45 प्रदेश पदाधिकारी हैं, 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, वो सभी नए हैं और एक प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन, यानी मिशन 80 के लिए यही 53 जो हैं टीम के जो सदस्य हैं वो मेहनत करेंगे। और आज जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नवनियुक्त जो प्रदेश पदाधिकारी उनकी पहली बैठक है। निकाय चुनाव भी होना है, जल्द उसकी तारीख घोषित होगी और यहाँ देखिए पार्टी कार्यालय पर सभी लोग पहुँचे हुए हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, प्रदेश मंत्री हैं, सभी को बुलाया गया है। विजय बहादुर पाठक जी हैं, लंबे समय से प्रदेश टीम में है, प्रदेश उपाध्यक्ष फिर बने हैं। विजय जी, ये जो बैठक हो रही है, अगर हम कहें तो ज़्यादातर चेहरे पुराने हैं, लेकिन फिर भी जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उनके साथ ये बड़ी बैठक। देखिए अभिनव जी, आप तो समझते हैं प्रदेश अध्यक्ष नए हैं, महामंत्री संगठन नए हैं, तो एक नई टीम की घोषणा होनी थी। नए पुरानों के सामंजस्य के साथ टीम घोषणा हुई है। इस टीम के साथ जो आगामी कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों की चर्चा करेंगे। सामने निकाय के चुनाव है और निश्चित तौर पर उसी के साथ साथ 2024 के चुनाव की तैयारी है, तो उन तैयारियों को करेंगे। इस बीच में जो हमारे कार्यक्रम आ रहे हैं, 6 अप्रैल भाजपा का स्थापना दिवस है, 14 अप्रैल सामाजिक समरसता दिवस है, दूसरा सशक्तिकरण अभियान चल रहा है। जो काम चल रहा है उन कामों को रीस्ट्रक्चर करते हुए काम को आगे बढ़ाएंगे। एक और चीज़ कही जा रही है कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जिम्मेदारी भी दी जाएगी, जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उनको प्रभारी भी बनाया जाएगा। आपका चैनल वैसे भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की खबरों पर नजर रखता है। आप जानते हैं निकाय चुनाव की तैयारी हमारी पूरी थी, हम उसमें लगे थे। चुनाव शिथिल होकर थोड़ी हमारी तैयारी भी शिथिल हो गई थी, उसको फिर से गतिमान करेंगे। तो जहां कहीं रीस्ट्रक्चरिंग करने का काम होगा रीस्ट्रक्चरिंग कर देंगे। आरोप समाजवादी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है ओबीसी विरोधी होने का, अब तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 27% ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव, ठीक है, वो विपक्ष में, तो उनका काम है आरोप लगाना। बहुत सारे चेहरे लेकिन टीम नहीं हो। अब आइए सीधे आपको ले चलते हैं कुशीनगर, जहां सीएम योगी विकास कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं। वहां से सीधी तस्वीरें आ रही हैं, आपको दिखाते हैं। कुशीनगर में सीएम योगी की मौजूदगी और वहां पर ये नवरात्र का मौका है। यहां पर सीएम योगी मौजूद हैं, पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाअष्टमी की सौगात कुशीनगर को सीएम ने दी है और महाअष्टमी के इस खास मौके पर
विधि विधान के साथ में कुशीनगर में यहाँ पूजा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। कई विकास की योजनाओं की सौगात कुशीनगर को वो आज के दिन देने वाले हैं। महाअष्टमी का मौका और महाअष्टमी की सौगात। ये इस वक्त आप देख रहे हैं नवनिर्मित तहसील भवन का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम योगी। वही तस्वीर सीधी आपके सामने हमने रखी है। नवनिर्मित तहसील भवन जिसका लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। कुशीनगर को बड़ी सौगात देने के लिए खुद यहां पर मौजूदगी सीएम योगी आदित्यनाथ की है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर, और यहाँ के स्थानीय बीजेपी नेता भी उनके साथ लगातार मौजूद। और ये देखिए हो गया लोकार्पण नवनिर्मित तहसील भवन का। और भी तमाम विकास के कार्य हैं जिनका लोकार्पण करने वाले हैं सीएम योगी। और ये सीधी तस्वीर तहसील भवन में सबसे पहले भवन का पूजन किया गया, जिसमें भी शामिल हुए सीएम योगी। लोकार्पण हो गया है। वहां पर जो अधिकारी मौजूद हैं, जो बीजेपी के नेता वहां के कुशीनगर के हैं, उनसे भी बातचीत करते हुए सीएम योगी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पहले से ही यहां पर शुरू हो गई थी। सीएम पहुंचे, उनका स्वागत और उसके बाद ये तहसील भवन का पूजन किया गया। लोकार्पण सीएम ने कर दिया है। और महाअष्टमी का मौका है आज, दुर्गाष्टमी, और इस मौके पर कुशीनगर को सौगात देने के लिए खुद प्रदेश के मुखिया उनके बीच में पहुंचे हुए हैं। अब पूरे ही भवन का निरीक्षण करते हुए सीएम योगी को आप देख रहे हैं। इस वक्त तहसील भवन में ही उनकी मौजूदगी। सबसे पहले पूजन यहाँ पर किया गया। पूजा पाठ में भी वो हिस्सा लेते हुए दिखाई दिए, वो शरीक हुए। और उसके बाद लोकार्पण हुआ, उसकी भी सीधी ही तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। और किस तरीके से बना हुआ है इसको भी वो देख रहे हैं। जो अधिकारी उनके साथ में मौजूद हैं वो उनको जानकारी भी दे रहे हैं। कुशीनगर से सीधी तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ की इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां सीएम योगी विकास कार्यों का लगातार लोकार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। नवनिर्मित तहसील भवन का लोकार्पण सीएम ने कर दिया है। तहसील भवन की सौगात यहां पर मिली है। जब पूजा में शामिल हुए, ये उस वक्त की तस्वीर है। और उसके बाद अभी अधिकारियों से बातचीत और पूरे ही भवन का निरीक्षण करते हुए सीएम योगी दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी को बंगला खाली करने के लिए मिले नोटिस के बाद से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को अपना घर देने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी में कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने अपने घर के बाहर मेरा घर राहुल गांधी जी का घर का पोस्टर लगा दिया। और ये पोस्टर अजय राय ने अपने पत्नी रीना राय के साथ मिलकर लगाया। अजय राय ने कहा है कि आज हम सब ने, हमारे परिवार के लोगों ने ये मन बनाया कि हम सब अपना घर राहुल गांधी जी को समर्पित करेंगे। राहुल जी आए और हमारे घर में रहें। ये घर उनका है, निश्चित रूप से ये घर उनके लिए समर्पित है। तो कांग्रेस की घर वाली पॉलिटिक्स किस तरीके से आगे बढ़ रही है, अलग अलग हिस्सों से लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है, खबरें भी सामने आ रही है। कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज हैं, जो नेता हैं, वो राहुल गांधी के लिए अपना घर
छोड़ने की बात भी कह रहे हैं, उनको अपना घर देने की बात भी कह रहे हैं। ये वाराणसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय, जिन्होंने अपने घर के बाहर पोस्टर लगाया और उस पोस्टर में लिखा हुआ है मेरा घर राहुल गांधी जी का घर। राहुल गांधी जी जो 11 तुगलक लेन रोड पे रहते थे, मोदी सरकार ने विशेष रूप से इनके लोगों ने, लोकसभा अध्यक्ष ने वो मकान खाली कराने के लिए आदेश कर दिया है कि उनका मकान खाली कर दिया जाए। तो आज हम सब लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों ने मन बनाया, मैं, मेरी पत्नी, हमारे बच्चे, कि हम सब लोग अपना घर राहुल गांधी जी को समर्पित करेंगे। और राहुल जी आएँ, हमारे घर में रहें, ये घर उनका है और निश्चित तौर से ये घर उनके लिए समर्पित है। और आम आदमी की बात, साधारण आदमी की बात, गरीब आदमी की बात, जन जन के, देश के लोगों की बात राहुल जी उठा रहे हैं। तो राहुल जी को कहीं से भी हम कमज़ोर नहीं होने देंगे। राहुल जी की कहीं भी उनकी मनोबल की, उनकी चीज़ों को हम कमज़ोर नहीं होने देंगे। तो अजय राय को आपने सुना, ये मेरा घर ये तेरा घर वाली जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है, कांग्रेस ने किस तरीके से इसको मुद्दा बना लिया आगे, वो आप समझ रहे हैं। मेरा घर राहुल जी का घर है, इस अभियान को एक तरीके से शुरू कर दिया गया, जिसका असर वाराणसी में भी दिखाई दे रहा है। अजय राय ने साफ तौर से कहा कि पोस्टर लगाने की मंशा बस इतनी सी है कि हम अपना घर जो है वो राहुल गांधी को समर्पित करना चाह रहे थे और ये हमने कर दिया। और देखिए क्या है मेरा घर राहुल गांधी का घर अभियान, इसको आप जान लीजिए। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद बंगला खाली करने का नोटिस राहुल को मिला हुआ है और राहुल गांधी का आवास खाली कराए जाने को लेकर कांग्रेस बेहद गुस्से में है, बेहद आक्रोशित है। अब कांग्रेस ने राजनीतिक अभियान के रूप में बदलने की रणनीति इसको बना दी है। मेरा घर राहुल का घर अभियान के तहत कांग्रेस नेता इस मुद्दे को लगातार उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको हल्ला बोल इस पर कर रहे हैं। प्रयागराज के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने इस अभियान की शुरुआत की। वाराणसी के ये प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय, जिन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है। अजय राय ने अपने घर के बाहर राहुल गांधी के नाम का बोर्ड चस्पा किया है। अजय राय ने राहुल गांधी के समर्थन में अपना घर उनके नाम कर दिया और घर खाली कराने को अजय राय ने तानाशाही कार्रवाई बताया। अब कांग्रेस के नेता हर घर राहुल का अभियान चला रहे हैं। इस मुद्दे को अभी छोड़ने के मूड में फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी दिखाई नहीं दे रही और उसके जितने भी नेता हैं वो इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। एक अभियान के तौर पर इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरा घर राहुल गांधी जी का घर, प्रांतीय अध्यक्ष वाराणसी के अजय राय, जिन्होंने अपने घर के बाहर इस पोस्टर को चस्पा किया और ये अभियान अब पूरे देश में जोर पकड़ रहा है। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं या फिर नेता हैं वो इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सड़कों पर भी उतर रहे हैं, जो बन पा रहा है वो कर रहे हैं। नवीन हमारे साथी जुड़ेंगे, उनके पास भी हम चलेंगे। चलिए, अजय राय जी हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं, प्रांतीय अध्यक्ष हैं बनारस में कांग्रेस पार्टी के। अजय राय जी, स्वागत है सर आपका एबीपी गंगा पर। और ये मेरा घर ये तेरा घर वाला जो एक तरीके से इस अभियान को आप आगे बढ़ा रहे हैं, आपकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, आपकी धर्मपत्नी के साथ में आप पोस्टर भी लगा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि मेरा घर राहुल गांधी जी का घर। क्या मकसद है सर? बिल्कुल नहीं, मतलब ये है कि आप राहुल जी से जिस तरीके से मकान लिया जा रहा है, जिस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने परिवार के साथ राहुल जी के साथ खड़ा है और ये बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी में, काशी में उनका स्वागत है, अभिनंदन है। आके रहें, हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं उनका खैर मकदम पर। अच्छा, बंगला खाली करने का नोटिस राहुल गांधी को मिला है, जिस पर खुद राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही बंगला खाली भी कर देंगे। जी, आप सोचिए, जिसके परिवार ने आनंद भवन जैसी संपत्ति, जो अरबों रुपए की संपत्ति है, उसको दान कर दिया और उसके लिए छोटे से सरकारी मकान के लिए इतना ज्यादा परेशान है मोदी जी, उनकी पूरी सरकार। मैं समझता हूँ ये पूरी तरीके से केवल और केवल उनको अपमानित करना और उनको प्रताड़ित करने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। बनारस की धरती बाबा विश्वनाथ की नगरी में उनका स्वागत है। ये उनका घर है, आज से उनका घर, कल रात से ही हम लोगों ने उनका घर ये बना लिया। राहुल जी आए, यहाँ रहें बाबा विश्वनाथ की नगरी में। हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपने अपना जो घर है वो राहुल गांधी को समर्पित कर दिया है अजय राय जी? बिल्कुल बिल्कुल समर्पित। हमारा पूरा परिवार, मैं, मेरी पत्नी, हम लोग साथ में कल बैठकर हम लोगों ने ये तय कर लिया, पूरे बच्चों ने, और ये राहुल जी को समर्पित है। मेरा ये घर समर्पित है बाबा विश्वनाथ की नगरी में, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। अच्छा अजय राय जी, अगर राहुल गांधी आते हैं तो साथ में रहेंगे आप लोग इसी घर में?
अब जैसी उनकी इच्छा होगी वो साथ रहना चाहेंगे साथ रहेंगे, अकेले रहना चाहेंगे अकेले रहेंगे। हम लोगों ने उनको समर्पित कर दिया, अब वो जैसे चाहेंगे वैसे यहाँ रह सकते हैं, हम लोग तैयार हैं उसके लिए। ठीक है, शुक्रिया अजय राय जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात भी रखने के लिए। बड़ी खबर है, कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बैठक बुलाई है। आज संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बैठक कांग्रेस ने बुलाई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मीटिंग बुलाई है। संसद में केंद्र सरकार को घेरने पर रणनीति बनाई जाएगी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी वहां पहुंचे हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सांसद हैं उनकी मीटिंग बुलाई और संसद भवन में ही ये मीटिंग होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने मीटिंग बुलाई है। संसद में केंद्र सरकार को घेरना किस तरीके से है, विपक्ष पूरा एकजुट होकर के किस तरीके से घेर सकता है, इसको लगातार धार देने की कोशिश भी हो रही है, इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन कांग्रेस की ये जानकारी मिल रही है, कांग्रेस ने अपने सभी जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं उनकी बैठक बुलाई। आरएलडी की तरफ से प्रमुख आरएलडी के जयंत चौधरी भी पहुंचे हुए हैं, ये जानकारी इस मीटिंग को लेकर मिल रही है। संसद भवन में ही ये मीटिंग हो रही है। केंद्र सरकार को घेरने पर रणनीति कांग्रेस पार्टी बनाएगी। अब आइए आगे बढ़े। हमीरपुर से बड़ी खबर है, डिप्टी सीएम ने मौदहा सीएससी का निरीक्षण किया है। सीएससी का निरीक्षण करने के साथ ही आयुष्मान कार्ड काउंटर पर जाकर के वहां का जायजा भी लिया। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को बुंदेलखंड में धरातल पर लाना ही उनका उद्देश्य है, उनका मकसद है। सीएससी का निरीक्षण किया डिप्टी सीएम ने, हमीरपुर में उनकी मौजूदगी है और आयुष्मान कार्ड काउंटर जहां पर बना था वहां पर भी गए और किस तरीके से काम हो रहा है इसको देखा। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश की योगी सरकार की योजनाओं को बुंदेलखंड में धरातल पर लाना ही उनकी सरकार का मकसद है, उनका उद्देश्य है। जो मरीज यहाँ पर उनसे भी बातचीत करते हुए हमेशा की तरह अपने वही चिर परिचित अंदाज में ब्रजेश पाठक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।